नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शेषनाग का हत्यारा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नीलपुर कस्बे में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। गोपाल अपने मकान में नींद का आनंद ले रहा था। अचानक आई मेरी आँख। उफ, लगता है मेरी आँख फूट जाएगी। वो घबराकर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। क्या हो गया है आँख को? तभी पच, ओ, फुस, ई, फिर फुस, बचाओ। तभी पट, आई बचाओ। अचानक वो नाग इंसानी रूप में आ गया। कौन हो तुम? मैं शेषनाग का सेवक हूँ, पृथ्वीवासी। शेषनाग? हाँ पृथ्वीपाल, आज पूर्णवासी है। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि शेषनाग आज तुमसे अपना बदला चुकाने आएंगे। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। शेषनाग से कहो वो मुझे क्षमा कर दें। तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। चलो साथियों, फिस। और सुनो, मेरी बात तो सुनो। नाग को रोकने के लिए पृथ्वीपाल ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, और उफ, मैं सपना देख रहा था। लेकिन आज तो सचमुच पूर्णवासी है। तो क्या शेषनाग सचमुच मुझे डसने आएगा? उधर शेषनाग सचमुच अपनी सेना के साथ झीलपुर कस्बे की ओर बढ़ा चला आ रहा था। फुस, फुस। सांपों की फुंकारों से सोए लोग जाग उठे। ये तो सांपों की आवाजें हैं। पूरा कस्बा इस विचित्र दृश्य को देख रहा था। हे भगवान, सांप ही सांप, इतने सांप! सांपों ने कस्बे पर हमला कर दिया है। नाग देवता हमसे नाराज हो गए हैं। अब हम सब मारे जाएंगे। लेकिन नाग बिना कहीं रुके आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ क्षण बाद पृथ्वीपाल के घर पर ओह, ये तो सांपों की फुंकारे हैं। हे भगवान, उफ, नाग सेना ने सचमुच हमला कर दिया है। दो चार होते तो खाली हाथों से मार डालता, मगर ये तो सैकड़ों हैं। तभी ओह, ये तो शेषनाग है। धाएं, उफ, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और पल भर में ही उफ, उसने घबराकर गोली चलानी चाहिए, लेकिन ठक, फिर उफ, घबराकर पृथ्वीपाल भाग खड़ा हुआ। बचाओ, हे राम! उफ, पृथ्वीपाल से लिपटे नागों ने अभी तक उसे काटने की कोशिश नहीं की थी। उफ, हट! तभी फुस, शेषनाग। अगले ही पल, पृथ्वीपाल, आज पूनम की रात है और मैं तुम्हें डसने आया हूँ। नहीं, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें क्षमा तो मिल ही नहीं सकती। अगले ही पल, उफ, और अगले ही पल, खच, आ, खच, आ, आई, धाड़, ई। शेषनाग के जहर ने पृथ्वीपाल के समूचे शरीर में आग सी लगा रखी थी। उफ, हे भगवान! नाग सेना के जाने के बाद भयभीत कस्बे वालों छतों से नीचे उतरे। पृथ्वीपाल को नाग ने डसा है, मर गया होगा, मगर पृथ्वीपाल जीवित था। पृथ्वीपाल, वैद्य को बुलाओ। नहीं, वैद्य को बुलाने से कुछ नहीं होगा। वैद्य नाग के काटने का इलाज कर सकता है। पृथ्वीपाल, चिंता मत करो बाबा, मैं मरूंगा नहीं। शेषनाग मुझे सिर्फ इसलिए काट कर गया है कि मैं रात भर दर्द से तड़पता रहूं। हम तुम्हारी बात का अर्थ नहीं समझे। अच्छा, इस कष्ट की ओर से ध्यान हटाने के लिए मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मुझे बचपन से ही सांपों को मारने में आनंद मिलता था। ठक ठक। क्या कर रहा है पृथ्वी? सांप मारा है माँ, पता नहीं कहाँ से आ घुसा था। तुझे डर नहीं लगता? फेंक इसे। मैं सांप से नहीं डरता माँ। कहाँ जा रहा है अब? अपने दोस्त को ये सांप दिखाने।
फिर तो गांव के जिस घर में सांप निकलता उसे मारने के लिए मुझे बुलाया जाने लगा। कहाँ है सांप? उधर कोठरी में मैं जिंदा सांपों को भी पकड़ लेता था। यही था ना? मगर बाद में उसे जीवित नहीं छोड़ता था। ठक ठक। जवान होने पर मैं सांपों की खालों का व्यापार करने लगा। फुस। सांपों को पकड़ने के लिए मैं जंगल में घूमता रहता था। इस क्षेत्र में काले नाग बहुत मिलते हैं। एक दिन मैं जंगल में घूम रहा था कि अचानक आई! अरे, ये तो किसी महिला की चीख है। देखना चाहिए क्या मामला है। बचाओ! इस घने जंगल में महिला कहाँ से आ गई? आई! बचाओ! ओह, ये तो जंगली नेवले हैं। हाँ। ई! खच! आ! ठक! धाड़! उफ! हट! ठक ठक। शेष नेवले डर कर वहां से भाग गए। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। कितने सुंदर है। इस प्रकार क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। वैसे तुम अकेली इस खतरनाक जंगल में क्यों आई हो? बस घूमती हुई आ गई कि उन नेवलों ने घेर लिया। अगर आप ना आ जाते तो। मैंने नेवलों को इस तरह इंसान पर हमला करते पहली बार देखा है। वे नेवले हमारे शत्रु हैं। खैर, आप ये बताइए कि आपके उपकार के बदले मैं आपको क्या इनाम दूं? इनाम? भला तुम मुझे क्या इनाम दे सकती हो? कुछ भी मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। वचन देती हो? लड़की ने वचन दे दिया। मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। मुझसे विवाह करके मेरी पत्नी बन जाओ। ओह, ये क्या मांग लिया तुमने? तभी फुस! ओह कोबरा! नहीं, रुक जाओ। मगर मैं नहीं रुका। मत मारो। ठक! फिस! ये क्या किया तुमने? ठीक किया। जानती हो ये सांप कितना जहरीला है? हम दोनों को डस लेता। ये हमें डसने नहीं आया था, बल्कि अरे, ये बेकार की बातें छोड़ो और मेरी बात का जवाब दो। मुझसे विवाह करोगी ना? ये संभव नहीं है। लेकिन तुमने मुझे वचन दिया है, क्या उसे तोड़ दोगी? पहले मेरा असली रूप देखो, फिर ये प्रश्न पूछना। शू! ओह, इच्छाधारी नागिन! हाँ, क्या अभी भी तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? अगर ये इच्छाधारी नागिन मेरे वश में आ जाए तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे विवाह जरूर करूँगा। नहीं, ये संभव नहीं है। मैं जा रही हूँ। तुम अपना वचन तोड़कर जा रही हो। याद रखना, ये महापाप है। मैं वचन देकर फंस गई हूँ। उसी रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि अचानक फुस! ओह नाग! तभी ओह तुम! हाँ, मैं तुमसे एक विनती करने आई हूँ। मुझे उस वचन से मुक्त कर दो। बदले में चाहे जितना धन ले लो। मुझे धन की इच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हो चुका हूँ और तुमसे विवाह किए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। जिद ना करो, हमारा मिलन संभव नहीं है। अगर संभव ना होता तो तुम यहाँ कभी ना आती। अगर तुम्हारी यही जिद है तो मुझसे विवाह करने के लिए मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। कैसी शर्त? तुम्हें शेषनाग को समाप्त करना होगा। उसके जीवित रहते मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि सभी नाग कन्याओं पर शेषनाग का अधिकार है। शेषनाग? मगर मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? उसका पता तुम्हें मैं बता देती हूँ। वो नाग पर्वत पर रहता है और हर पूर्णवासी को पर्वत से उतरकर नीचे झील में स्नान करने आता है। ठीक है, मैं शेषनाग को मार डालूंगा। उसे मारना इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। शेषनाग बहुत सी शक्तियों का स्वामी है। फिर भी मैं तुम्हें उसकी एक कमजोरी बता देती हूँ। वो बीन की धुन के आगे मस्त हो जाता है, और अगर उस मस्ती की हालत में उस पर हमला किया जाए तो। मैं समझ गया, शेषनाग मुझसे बच नहीं सकेगा। तो ठीक है, आने वाले पूर्णवासी को सवेरा होने से पहले शेषनाग का शव लेकर जंगल में उसी स्थान पर आ जाना जहां हमारी पहले भेंट हुई थी। वहीं मैं तुमसे विवाह करूंगी। फिर वो नागिन बन गई और वापस चली गई। तुझे अपना बनाने के लिए मैं शेषनाग को जरूर मारूंगा। अगले ही दिन मैं एक बहुत ही दक्ष सफेरे को लेकर नाग पर्वत के लिए रवाना हो गया। नाग पर्वत तो बहुत खतरनाक जगह है बाबू, लेकिन मेरे साथ तुम्हें वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। संभल कर बाबूजी, चिंता ना करो। तमाम कठिनाइयों को सहते हुए आखिर हम नाग पर्वत के निकट उस झील पर पहुंच गए।
कितनी सुंदर झील है। हाँ बाबू, एक सुरक्षित स्थान देखकर हमने अपना टेंट लगा दिया। कई दिन और कई रात हमने उसी टेंट में बिताई। बाबू, क्या तुम्हें विश्वास है कि यहाँ हमें शेषनाग के दर्शन होंगे? विश्वास ना होता तो इतनी कठिनाइयाँ उठाकर यहाँ क्यों आता? सपेरे को ये नहीं पता था कि मैं शेषनाग को मारना चाहता था। आखिर पूर्णवासी का दिन आ ही गया। आज की रात हम झील के किनारे झाड़ियों में छुपकर गुजारेंगे। तुम अपने बीन जरूर साथ ले लेना। अच्छा बाबू, शाम को ही हम झील के निकट पहुंच गए। ये जगह ठीक है, यहाँ से पूरी झील पर नजर रखी जा सकती है। कुछ ही देर में आकाश में पूरा चांद उभर आया। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा लगता है झील में पिघली हुई चांदी की लहरें ठाटे मार रही है। प्रकृति की इसी सुंदरता का आनंद उठाने तो शेषनाग यहाँ आएगा। काश वो क्षण जल्दी आ जाए। कुछ ही देर बाद, ओह, ये संगीत कौन बजा रहा है? छन छन। बाबू, लगता है शेषनाग की सवारी आ पहुंची है। मैंने अपने पुरखों से सुना था कि शेषनाग के स्वागत में हवा संगीतमय हो जाती है। अगर ये बात है तो तुम बीन बजाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी बाबू, उधर देखो। मेरी आंखें प्रकाश के उस बिंदु पर जम गई जो तेजी से झील के निकट आ रहा था। फिर फिस, शेषनाग, हाँ, बीन बजाओ। तुरंत ही बीन का मधुर सुर वातावरण में गूंज उठा। वो इधर ही आ रहा है, बीन बजाते रहना। मारने से अच्छा होगा कि इसे जीवित पकड़ लूं, इसकी मनी की अच्छी कीमत मिल सकती है। शेषनाग बीन की धुन पर मस्त हो चुका था और उसे कुछ होश नहीं था। मैं खाली पिटारा लेकर आगे बढ़ा। और फिर, बाबू, तुमने शेषनाग को पकड़ क्यों लिया? इसे पकड़ने ही तो मैं यहाँ आया था। फिर मैंने सपेरे को उस इच्छाधारी नागिन के विषय में बताया। तुम तो बहुत पहुँचे हुए आदमी निकले बाबू। इच्छाधारी नागिन को अपने वचन के जाल में फांस दिया। अभी कहाँ फांसा है, पहले वो मुझसे विवाह कर ले। फंसेगी तो तब। शेषनाग को बंदी बनाकर हम रात में ही वापस रवाना हो गए। रात के समय इन रास्तों पर चलने में बहुत खतरा है बाबू। मुझे उस नागिन के पास जल्दी पहुंचना है, इसीलिए खतरा उठा रहा हूँ। फिर एक चट्टान को पार करते हुए, ओह ठक धाड़, ओह ठक, बाबू, ई फिस। अगले ही पल मैं उठकर सपेरे के निकट पहुंचा। बाबू, शेषनाग ने मुझे डस लिया है। अगले ही पल उसकी गर्दन लुढ़क गई। ओह, ये तो मर गया। फिर नाग पर्वत से मैं खाली हाथ वापस लौट आया और जंगल में उस स्थान पर पहुंचा जहां नागिन से मुलाकात हुई थी। नागिन, मैं आ गया हूँ। तुरंत ही फिर मैं इससे झूठ बोल दूंगा कि शेषनाग को मार आया हूँ। क्या तुम सफल होकर लौटे हो? हाँ, मैं शेषनाग को मारकर वहीं दबा आया हूँ। ठीक है, अब मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ। तो फिर मेरे निकट आओ। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ें। तभी सू और फुस। अरे ओह, फुस, ओह, अरे। अगले ही पल, इसे छोड़ दो, ये निर्दोष थे। अजगर की पकड़ में जकड़ा मैं बेहोश होने लगा। तुम दोनों ही दोषी हो। ये तो सदा से ही नाग जाति का शत्रु है और तुमने इसके कारण नाग जाति से गद्दारी की है। नागों के राजा ने मुझे तुम दोनों को पकड़ लाने के लिए भेजा है। जब मुझे होश आया, तभी, नाग देवता की जय। हमें तेरा प्रणाम स्वीकार नहीं है। तूने अपनी जाति से गद्दारी की है। सभी नागों ने अपना सिर नाग देवता के सामने झुका दिए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए नाग देवता, मैं अपने वचन के कारण मजबूर हो चुकी थी। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये दुष्ट इंसान नाग जाति का शत्रु है और तूने इसका साथ देकर हमसे गद्दारी की है। तुम दोनों को कड़ा दंड मिलेगा। दया दया करो नाग देवता। खामोश पापिन, तूने इस मानव द्वारा शेषनाग की हत्या करानी चाहिए। इस पाप के लिए हमारी इच्छा तो यही थी कि तुझे और इस नागमार को अभी और इसी समय नष्ट कर देते, मगर नहीं,
तुम में से एक को ही नष्ट किया जाएगा और एक को जीवन भर तड़पने के लिए जीवित छोड़ दिया जाएगा और उसे मांगने से भी मौत नहीं आएगी। तो मुझे अभी नष्ट कर दीजिए नाग देवता, मैं अपने पाप की सजा भुगतने को तैयार हूँ। ठीक है। और अगले ही पल नहीं, पल भर में ही वो जलकर राख बन चुकी थी। नाग देवता का स्वर फिर उभरा, अब तू अपनी सजा सुन दुष्ट नागमार, तेरा दंड ये है कि शेषनाग हर पूर्णवासी को तू जहाँ कहीं भी हो पहुँचकर तुझे डसता रहेगा। घबरा मत, तू मरेगा नहीं, बस तुझे असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ेगी, यही तेरा दंड है। अब से हर पूर्णवासी को तुझे शेषनाग के काटने की पीड़ा सहनी होगी। ये दंड सुनकर मैं बेहोश हो गया और जब होश आया तो खुद को अपने घर में पाया। अरे, मैं नागलोक से यहाँ कैसे आ गया? तो भाइयों, ये थी सारी कहानी। अब तो तुम जान गए कि शेषनाग मुझे क्यों डसने आया था। मुझे तो अब ये कष्ट पूरे जीवन सहन करना होगा। हर पूर्णवासी को शेषनाग इसी तरह मुझे दंड देने आता रहेगा। अकारण सांपों की हत्या करने की ये सज़ा मुझे अब जीवन भर झेलनी है। उसकी कहानी सुनकर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि पृथ्वीपाल सहानुभूति का पात्र है या घृणा का। आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं कि पृथ्वीपाल जो है वो किसका पात्र है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन सांपों को अकारण ही या ऐसे भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं और किसी भी प्राणी को ऐसे अकारण या ऐसे किसी भी कारण से मारनी नहीं चाहिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे। तो आपका क्या विचार है इस बारे में कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।